डे 3 के लिए आप फेरी लीजिए टू नील आइलैंड। नील आइलैंड जैसा कि नाम ही है नील, इट इज़ ब्लू, द वाटर इज़ ब्लू। मतलब आप देख के हैरान हो जाओगे कि इतना ब्लू पानी भी कहीं इंडिया में दिख सकता है क्या। सीरियसली मतलब मैं कुछ देर जब मैं फेरी से उतरी ना, मैं थोड़ी देर वहीं खड़ी थी और मैं बस वो अपने आँखों में बस वो बसाना चाहती थी उस व्यू को। वो इतना सुंदर है कि आई डोंट हैव वर्ड्स, आई एम रियली शॉर्ट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। मैं कुछ देर बस वहीं खड़े होके बस देख रही थी और वो इंजॉय कर रही थी। तो आप हैवलॉक के फेरी पॉइंट से आप वापस इधर आइए नील आइलैंड के फेरी पे। अगेन जो मैंने आपको पहले वेबसाइट बताई थी गो टू अंडमान, उसी पे ही आप फेरी बुक कर सकते हैं और आप पहुंचेंगे नील आइलैंड। तो उसी वेबसाइट पे आप जाइए और प्राइजेस स्टार्ट होते हैं अराउंड 1100 से और टाइम लगेगा आपको 40 मिनट से 1 आवर 15 मिनट्स डिपेंडिंग कि आप कौन सी फेरी लेते हैं। फास्ट वाली लेंगे तो 40-45 मिनट्स में आप पहुंच जाएंगे। ऑब्वियसली उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा और अगर आप स्लो वाली लेते हैं तो करीब 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स के अराउंड आपको लग जाएगा। उसके बाद आप पहुँचे नील आइलैंड। नील आइलैंड बेसिकली आप समझिए एक लंबा सा आइलैंड है और उसके इस तरफ सारे बीचेस हैं, लाइन से सारे बीचेस हैं। तो एक बीच से दूसरे बीच जाने में आपको मुश्किल से, अगर आप 2 व्हीलर लेते हैं तो 5 से 10 मिनट्स लगेगा एक बीच से दूसरे बीच जाने में। वो लाइन से बने हुए हैं सब। एक आध कोई पॉइंट्स हैं जो थोड़े से दूर हैं, जैसे 15 मिनट पे पहुंच गए आप और उसके लिए थोड़ा सा अलग कोई एक रूट लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ एक लंबे स्ट्रेच पे ही सारे ऐसे ऐसे बीच बने हुए हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे 2 व्हीलर एक ले ली थी। अगेन अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आप 2 व्हीलर पे कंफर्टेबल हैं तो ही आप 2 व्हीलर पे ट्रैवल करिए। अदरवाइज़ आप एक कार हायर कर सकते हैं विद अ ड्राइवर। तो अगेन क्योंकि वहाँ पे कोई ओला उबर का ऑप्शन नहीं है तो आपको वहाँ के लोकल ट्रैवलर्स से ही हेल्प लेनी पड़ेगी और वो इजीली अवेलेबल होते हैं और प्राइजेस भी उनके एक जैसे ही होते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ फेरी पॉइंट से होटल जाने तक के लिए सिर्फ कार ली थी और फिर उन्हीं से हमने बात कर ली थी कि हमें 2 व्हीलर चाहिए। तो हमने पूरा आइलैंड, क्योंकि हमने उनसे समझ लिया था कि आइलैंड किस टाइप का है, क्या क्या देखने का है, कितने डिस्टेंस पे है, तो वी थॉट कि 2 व्हीलर वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। तो आप होटल चेक इन कीजिए और फिर थोड़ी, अगर आपको लगता है कि दिन में बहुत धूप है तो आप थोड़ा होटल में ही रेस्ट करिए, होटल में इंजॉय कीजिए स्विमिंग वगैरह, और फिर इवनिंग होते होते आप जा सकते हैं आपके बीच पे, जो आपके रिजॉर्ट का ही प्राइवेट बीच है। अगर आपको उस पर ही जाके इंजॉय करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा होटल था वो बीच प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो जो बीच है आप उसमें स्विम नहीं कर सकते क्योंकि वो रॉकी बीच है। तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, बट आप वहाँ पे स्ट्रोल ले सकते हैं इवनिंग में। वहाँ पे आगे जाके कुछ शैक्स रहते हैं, वो आप इंजॉय कर सकते हैं, कैरियोके वगैरह चलता रहता है। तो इसीलिए वी थॉट कि हमें थोड़ा सा एक बार जाके एक्सप्लोर करना था बीच, तो इसलिए हम लोग भरतपुर बीच चले गए थे। भरतपुर बीच वहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल, तो मैं क्या कहूँ क्योंकि सारे ही वहाँ के बीचेस ब्यूटीफुल हैं, बट सबसे ज़्यादा फेमस भरतपुर बीच है वहाँ पे। तो वहाँ हम लोग गए और लेकिन हुआ ये कि वहाँ पे लो टाइड था, तो जो पानी था वो इतना पीछे था कि और पीछे तो था ही खैर, और बहुत ही लो लेवल पे था। तो हम लोग इतना वॉक करके सैंड पे आगे तक चले गए, लेकिन वो पानी इतना दूर था और वहाँ जब हम फाइनली पानी में भी पहुँचे तो वहाँ का पानी का लेवल बहुत ही कम था। तो इवनिंग में वहाँ जाने का कुछ एज सच, ऑब्वियसली वाइब जो थी वो तो थी ही, हमने इन्जॉय किया, लेकिन हम स्विम नहीं कर पाए वहाँ पे। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर उस टाइम लो टाइड है तो इवनिंग में वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप स्विम पर्पस से जा रहे हैं तो। उसके बाद आप वापस अपने होटल आके इंजॉय कीजिए अपने रिजॉर्ट पे। अगर बीच प्रॉपर्टी है तो आपको जो
जो बीच का वो पाथ होता है, तो आपको वहाँ पे शैक्स वैसा कुछ ये लोग इवेंट्स कराते रहते हैं, वहाँ पे एंजॉय कीजिए बीच के पास। कीप ट्रैवलिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, like this video and share this video. Thank you.